डीएम साहब जिन मुद्दों को स्वीकार किए हैं 173 सेठ ही क्वेश्चन पहुंचा था 192 में, तो 192 में 173 क्वेश्चन सेठ ही पहुंचना यह अपने आप में सीधा दिखता है कि अनियमितता है और पेपर लीक हो। अब यह लड़ाई बीपीएससी तक नहीं सीमित, अब यह लड़ाई भारत के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित। एग्जामिनेशन सेंटर पर जबकि नियम ही नहीं कानून बना है कि जेमर लगना ही लगना है, किसी भी सेंटर पर जेमर नहीं था। आप एक दिन पहले 5000 छात्रों को सेंटर चेंज गया से करके नवादा कर दिया गया। एक दिन पहले तो इससे साफ जाहिर होता है कि 5000 बच्चों को ही इनको पास करवाना था। इसी से ये लोग लेन देन किए कुछ बच्चों के साथ। 4 लाख बच्चों के भविष्य की चिंता इनकी नहीं थी। कल 12 जनवरी है और ऐसे में पप्पू यादव बिहार बंद का ऐलान किया, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप सुनिए। के नेतृत्व करने वाले, चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे कोई दलाल टाइप का आदमी जो पैसे पर बिका हो, उन लोगों ने बीपीएससी आंदोलन को कमजोर कर दिया और खत्म कर दिया। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि हम लोगों का कोई मतलब, मेरा, हम लोगों का, हमारे मित्र का बच्चों के भविष्य से राजनीति का पहले भी हम लोग जब भी एक होके लड़े हैं तो उससे मदद का नियोजित शिक्षा, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी से राजनीति का कोई नहीं। बिहार बंद हम लोगों ने की, रेल चक्का जाम हुआ, लगातार हम लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं। विपक्ष की एक पार्टी धारा को छोड़ करके लगभग माले, कांग्रेस भी लगातार, सीपीआई, सीपीएम के छात्र यूनियन संगठन, युवा काम कर रहे हैं। हम विधायक दल के नेता शकील साहब से भी आग्रह किए थे, माले के भी साथियों से आग्रह किए थे कि लड़ाई को बिल्कुल बिना बैनर के हम सबको मजबूती से लड़ने की जरूरत है। और हमने कहा था कि इस लड़ाई को हम लोग लेके बढ़ेंगे। अब ये लड़ाई बीपीएससी तक नहीं सीमित, अब ये लड़ाई भारत के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित। इसी संदर्भ में हमारे लॉयर साहब ने, भारती जी ने, भैया व्यापक पैमाने पर अनियमितता का पहला केंद्र बिंदु उन्हें 192 सेट में हम लोगों ने दिया है। डीएम साहब जिन मुद्दों को स्वीकार किए हैं 173 सेट ही क्वेश्चन पहुंचा था 192 में, तो 192 में 173 क्वेश्चन सेट ही पहुंचना यह अपने आप में सीधा दिखता है कि अनियमितता है और पेपर लीक आउट गायब है। दूसरा है एग्जामिनेशन सेंटर पर जबकि नियम ही नहीं कानून बना है कि जेमर लगना ही लगना है, किसी भी सेंटर पर जेमर नहीं था। यह दूसरा है कि किसी भी कीमत पर क्वेश्चन को प्रभावित करने के लिए, एग्जामिनेशन को प्रभावित करने के लिए जेमर का नहीं लगना। तीसरा है छात्रों के द्वारा उसी दौरान ईओयू को क्वेश्चन भेजा गया आर्थिक अपराध इकाई, उस पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई नहीं की। चौथा है मात्र एक दिन पहले 5000 छात्रों को सेंटर चेंज गया से करके नवादा कर दिया गया। एक दिन पहले
तो इससे साफ जाहिर होता है कि 5,000 बच्चों को ही इनको पास करवाना था। इसी से ये लोग लेन देन किए कुछ बच्चों के साथ। 4 लाख बच्चों के भविष्य की चिंता इनकी नहीं थी। इस तरह हम लोगों ने 150 पेज का मेरे तरफ से पिटीशन फाइल हाई कोर्ट में हुआ और हमारा आधार बिल्कुल क्लियर है कि ये हर कीमत पर इसकी सुनवाई और बीपीएससी के एग्जाम का कैंसिलेशन। 2 हमने और लिया है। एक बच्चों पर जो छात्रों पर जो केस हुआ वो भी अलग से फाइल किया हमने। लाठीचार्ज गलत थी वो भी मैंने फाइल किया और शिक्षकों को बीपीएससी लीगल नोटिस भेज रहा है, डरा रहा है, हमने ये भी अलग से फाइल। एक केस हमने अलग फाइल किया जिसमें एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का है। 3 केस अलग फाइल किया जिसमें लाठी चार्ज का और बच्चों पर केस का। तो इसीलिए यह प्रोसेस मैंने आपको पहले भी कहा। लाठी चार्ज के बाद जब हुई थी तो मैंने कहा था कि यदि सरकार नहीं मानेगी तो बिहार में हम रेलवे चक्का जाम करेंगे। फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो हम बिहार बंद करेंगे। तब भी सरकार नहीं मानेगी तो हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। हमने कहीं भी पप्पू यादव या चंद्रशेखर रावत या ओबीसी या हमारे साथियों का नाम आगे नहीं लाया। हमारा मुद्दा ही है भविष्य के बच्चों पर की जिंदगी को सेव करना। और आज से नहीं है, ये 90 के पहले के दशक से आज तक है। जिन लोगों को कभी किसी बच्चों के भविष्य की चिंता या आंदोलन नहीं थे, हर नए आंदोलन में नए तरह के बच्चों के जिंदगी को खिलवाड़ करने वाले दलाल टाइप के कुछ लोग आ जाते हैं जिसका एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं और वो बिक जाते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, कहां चले गए सभी कोचिंग वाले? वही कोचिंग वाले गर्दनी बाग भी जाते थे, वही कोचिंग वाले बीपीएससी चेयरमैन के पास भी थे। अब आप हमको बताइए, ये बड़ों के बाप कनियों के बाप दोनों कैसे संभल? बीपीएससी वाले भी उन्हीं लोगों को बुलाते थे और उन्हीं से सहमति लेते थे और गर्दनी बाग में भी वही लोग जाके नाटक करते थे। और जो नए सत्याग्रही बने, मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी इस बात को लेकर के। जनाब आप लोग सुनिएगा तो आश्चर्य होगा कि 153 धारा में पुलिस कितनी मिली हुई है, कितनी गंदी है बिहार की पुलिस। कहती है बहुत ही। पहला जो केस हुआ था किसी नए सत्याग्रही पर वो था 153 धारा के तहत, वो केस नहीं सका, वो केस नहीं सका। जो बेलेबुल सेक्शन था, बेलेबुल, जिसका वारंट ही इशू नहीं हो, कस्टडी में लिया ही नहीं गया। कुछ लोगों ने उन्हें कह दिया दुनिया का नया इतिहास रच दिया। गांधी मैदान थाना केस नंबर 815-24, इनमें बेल नहीं, जबकि ये नॉन बेलेबल। और कहा मैंने कुछ भरना ही नहीं है, 25,000 के वो चल के भी भर लिए। और सब कुछ ठीक, गाड़ी से भी हम अस्पताल जा सकते थे लेकिन एम्बुलेंस से चल दिए। और कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने तो बीपीएससी आंदोलन को खत्म ही कर दिया। टीवी चैनल के एंकरों ने बीपीएससी छात्र के मुद्दों को गौन ही कर दिया। वैनिटी बक्सा डब्बा,
मेरा कहना है कि इस आंदोलन को बड़ी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें कोचिंग माफिया नंबर 1, नया सत्याग्रही नंबर 2 और छात्र की दलाली करने वाला, पैसा लेकर के छात्रों को बेचने वाला नंबर 3। आपने पप्पू यादव को सुना साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को जिस तरीके से गर्दनी बाग में धरना देना पड़ रहा है, उन लोग भी एग्जामिनेशन का मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने शिक्षकों पर भी हमलावर होते हुए कहा कि जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा 2-4 शिक्षकों को बुलाया जाता है और वही शिक्षक जो है गर्दनी बाग में धरना देते हैं। क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव, आपने सुना। बाकी बस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और इससे खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट।